आपका अपना चैनल न्यूज़ टीएनएन लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। गेहूं के बाद चावल के एक्सपोर्ट पर भारत के बैन से दुनिया में अफरा तफरी। 4 दिन में ही बढ़ गई महंगाई। बाजार में चावल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत के फैसले के 4 दिनों के अंदर ही एशिया के बाजारों में चावल के दाम 4 से 5% तक बढ़ गए हैं। इससे एशिया में चावल का व्यापार लगभग ठप हो गया है। गुजरात में आपको चुनाव से पहले मिला तनाव, बीजेपी का गठबंधन पर झटका। वसावा ने कहा, जो लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वे मजदूरों और उनके मुद्दों के बारे में बात करने से कतरा रहे हैं। चाहे हम जिए या मरे या हारे, हम इन टोपी वालों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है और हर दिन की तरह आज भी इस यात्रा के साथ एक नया विवाद जुड़ गया। राहुल गांधी इस समय केरल में हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल 18 दिन केरल में रहेंगे और यही बात उनके सहयोगी सीपीआईएम को चुभ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए केवल 2 दिन दिए गए हैं। बंगाल में फिर आमने सामने आए भाजपाई और सरकार। बंगाल में हिंसक हुआ भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ी फूंकी गई। पथराव के जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सत्तारूढ़ ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और पानी की बौछारें भी चलाईं। दिसंबर में हो सकता है एमसीडी चुनाव। 3 मोर्चे एक साथ खोल आपको मुश्किल में डालने की तैयारी। बीजेपी को लगता है कि अगर आपको दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत 3 मोर्चों पर चुनाव लड़ना है तो केजरीवाल की पार्टी दबाव में आ जाएगी। आप अब राष्ट्रीय राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। आर्टिकल 370 पर भाजपा के सुर में क्यों बात कर रहे हैं आखिर गुलाम नबी आज़ाद? कोई मजबूरी है या आज़ाद का ये रुख है? आज़ाद ने कहा, मैं किसी को भ्रमित नहीं करूंगा, न ही वोट के लिए और न ही राजनीति के लिए। कृपया इन मुद्दों के चक्कर में ना पड़ें जिन्हें हासिल ही नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 370 वापस नहीं जा सकता। चीन की गोद में बैठे श्रीलंका के रुख पर भारत सख्त। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार दिखाई आग। यूएनएचआरसी ने भारत में तमिल अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के मुद्दे पर श्रीलंका को खरी खरी सुनाई। यह जानना जरूरी है कि वैश्विक मंच पर भारत ने इस मुद्दे पर श्रीलंका के प्रति पहली बार ऐसा सख्त रुख अपनाया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस मेगा इवेंट में खेलेंगे। बुमराह और हर्षल की हुई वापसी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने लगाई तुर्की के राष्ट्रपति से गुहार कि हमारे यहाँ तो खाने की भी किल्लत हो गई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के देशों से मदद की मांग की है। 6 महीने में 7 मौतों का राज क्या है? यूक्रेन से जंग के बीच एक एक खत्म हो रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के करीबी। रूस के इन सभी अरबपतियों की मौतों में एक बेहद खास कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जाता है कि यह सभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी थे और यूक्रेन पर उनके हमले की आलोचना कर चुके थे। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीएनएन।